ओम शांति। नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा ही सक्सेसफुल है। नॉलेजफुल ज्ञान से, पावरफुल योग से। बार बार आज बाबा हर मुरली में ये कह रहे हैं, योग और ज्ञान दोनों। और सेवा, बहुत सेवा, अथक सेवाधारी तो ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर सागर, सदा जागती ज्योत, अथक सेवाधारी वत्सों को निद्रा जीत बनाने वाले शिव बाबा बोले, बाबा बना दो, निद्रा जीत बना दो। सदा हर स्थिति में मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञान मुक्त, पावरफुल, शक्ति या योग मुक्त और सक्सेसफुल, सफलता मुक्त स्वयं को अनुभव करते हो। क्योंकि नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा की रिजल्ट है सक्सेसफुल। अगर हमारे पास नॉलेज है और पावर है, योग पावर, योग बल, तो हम सक्सेसफुल रहेंगे हर समय। वर्तमान समय इन दोनों सब्जेक्ट, याद अर्थात पावरफुल और ज्ञान अर्थात नॉलेजफुल, इन दोनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है सक्सेसफुल। इसी को ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल आपके भविष्य फल को प्रख्यात करेगा। ऐसे नहीं कि भविष्य फल के आधार पर आपके प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने से वंचित रह जाओ। ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं देता है, वह अनुभव नहीं होता है, वह प्राप्ति नहीं होती है। यह पढ़ाई तो है ही भविष्य की। भविष्य मेरा बहुत उज्जवल उज्जवल है, अभी मैं गुप्त हूँ, अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा। लेकिन भविष्य की झलक, भविष्य की प्रारब्ध व अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अब से सर्व को अनुभव होनी चाहिए। इसलिए पहले प्रत्यक्ष फल और साथ में भविष्य फल। प्रत्यक्ष फल नहीं तो भविष्य फल भी नहीं। स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष भले ही नहीं करें, लेकिन उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग ऐसी आत्मा को स्वतः ही प्रसिद्ध कर देते हैं। यह ईश्वरीय नियम है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। हम दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं कि मैं ही करेक्ट हूँ, तो प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, वो दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे। वह आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। ऐसे अल्पकाल के आराम देने वाले व अल्पकाल के लिए अपने दिल को दिलासा देने वाले माया की निद्रा अनेक प्रकार के हैं। जिस भी बात में अपनी प्रारब्ध को व प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति को खोते हो, तो अवश्य ही अनेक प्रकार की निद्रा में सोते हो। इसलिए कहावत है, जिन सोया तिन खोया। तो खोना ही सोना है। ऐसे कभी भी समय पर सफलता पा नहीं सकते, अर्थात सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सारे कल्प, ये थोड़ा समझने का मुरली है, क्योंकि हम थोड़ा, मैं स्वयं को जानता हूँ, मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, मतलब हाँ। तो अगर हम सिद्ध प्रसिद्ध नहीं हुए हैं तो हमारे अंदर खामी है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि मैं तो ठीक ही हूँ, दूसरे नहीं जानते। ये बाबा बोल रहे हैं। सारे कल्प के अंदर सिर्फ इस संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान, कौन सा संगम युग से, वो कौन सा वरदान है? प्रत्यक्ष फल का वरदान सिर्फ संगम युग को है। दूसरे किस सब जन्म में क्या होता है, करेंगे अभी, मिलेगा किसी दूसरे जन्म में। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष फल है, अभी अभी किया और अभी अभी मिला। तो अभी अभी देना, अभी अभी मिलना। पहले देखते हो फिर करते हो, पक्के से अदा करो। संगम युग की विशेषता है, इस युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं और ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो दुनिया में प्रत्यक्ष हो रहे हैं ना, चारों तरफ। ब्रह्मा कुमारी की कितनी धूम है, शिवानी सिस्टर तो चारों तरफ छा गई। तो आप सबके 84 जन्मों की कहानी भी प्रत्यक्ष होती है, श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होता है। इस कारण ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल का अनुभव कर रहे हो। प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते समय भविष्य फल को सोचता रहे, ऐसी आत्मा को कौन सी आत्मा कहेंगे? ऐसी आत्मा को मास्टर नॉलेजफुल कहेंगे? यह भी एक अज्ञान है। किसी भी प्रकार की अज्ञान, उसको अज्ञान की नींद कहते हैं। अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार के अज्ञान नींद में सोए हुए तो नहीं हो। सदा जागती ज्योति बने हो। जागने की निशानी है जागना, अर्थात पाना। सर्व प्राप्ति करने वाला सदा जागती ज्योति हो।
सदा जागती ज्योति बनने के लिए मुख्य धार कौन सी धारणा है जानते हो? जो साकार भाव में विशेष थी, बताओ। साकार भाव की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योति बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथक बनने की। जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाबा में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फादो फादर फादर करने वाले सदा जो जागती ज्योति बनते हैं। निद्रा क्यों आती है? जब हम बोझ में आ जाते हैं कि ये भी हमको करना है, ये भी हमको करना है, इतना काम और बाकी है, 10 बज गया, 12 बज गया, तो बहुत बोझ आ जाता है। और जब हम एकदम लाइट रहे कि करने करन कराने वाला करा रहा है, हम तो इंस्ट्रूमेंट है, जो होना होगा अच्छा होगा। तो यह भी चेक करो, चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती। इसीलिए कल्प पहले की यादगार में भी निद्रा जीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है। अनेक प्रकार की निद्रा से निद्रा जीत बनो। यह भी लिस्ट निकालना कि किस किस प्रकार की निद्रा निद्रा जीत बनने नहीं देती। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती हैं। उस नींद की निशानी है उबासी, और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। इसी प्रकार निशानियां भी निकालना। इसकी दो मुख्य बातें, एक आलस्य और दूसरा अलबेलापन। पहले ये निशानियां आती हैं, फिर नींद का नशा चढ़ जाता है। इसीलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग करना। चेकिंग के साथ चेंज करना, सिर्फ चेकिंग नहीं, चेकिंग और चेंज दोनों ही करना, समझा? अच्छा, ऐसे स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व को परिवर्तन करने वाले बाप समान सदा अथक हर संकल्प बोला कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले सर प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।